नमस्कार, मैं आपका संदीप सर। हम लोग कल के क्लास में विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ रहे हैं। कल का जो आपका क्लास अपलोड हुआ है उसमें आपको बताया गया था कि अशोक जब भारत में शासन कर रहे थे तो उसी समय के समकालीन राजा चीन के, जिनका नाम था शी हुआंगती, उन्होंने चीन के महाद्वार का निर्माण कराया। और चीन के महाद्वार के निर्माण कराने के वजह से जो जितने भी आदिवासी जनजाति के लोग थे ये सभी कोई भारत में आ गए, यहाँ पर आक्रमण किए। तो उसमें आपको बताया गया था कि सबसे पहले भारत के ऊपर आक्रमण करने वाले, सबसे पहले अगर भारत के ऊपर आक्रमण कोई राजा किया तो उसका नाम डेमेट्रियस था। याद रखेंगे, भारत के ऊपर आक्रमण करने वाले सबसे पहले राजा का नाम डेमेट्रियस था, जो इंडो ग्रीक वंश का था। उसके बाद आपको समझाया गया है उसके बाद आपको बताया गया और समझाया गया है, आप ध्यान से सुनिएगा कि उसको चालू कर देंगे। गोडोफर्निस जो पर्थियन कहे या पहलव कहे उस वंश का था। आगे आपको जो आज विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ना है और समझना है, इस वंश का नाम हो जाएगा शक। ये तीसरा वंश होगा जो भारत के ऊपर आक्रमण किया और भारत में आकर के अपने वंश को स्थापित किया। तो आज आपको शक वंश के बारे में जानना है, तो थोड़ा सा विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा कि शक जाति के जो लोग थे इनको यूची, ध्यान देंगे, ये शक वंश वालों को, इन्हीं के समुदाय में से एक और समुदाय था जिनका नाम यूची था। यूची वालों ने इन शक वालों को इनके जगह से, इनके मातृभूमि से खदेड़ दिया था, वहां से भगा दिया था। तो जब ये लोग वहां से इनको भगाए तो भगाने के बाद जो है ये लोग आकर के अपने भारत में शक वंश का स्थापना की। भारत में आकर के शक वंश का स्थापना किए। याद रखेंगे कि ये तो शक वालों को यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, उन्हीं के आसपास के पड़ोसी जो थे जिनका नाम यूची समुदाय था, उन्होंने इनको अपने मातृभूमि से खदेड़ा और ये लोग भाग करके आके भारत में शक वंश का स्थापना किए। भारत में इनका विशेष शक्ति जो था, विशेष केंद्र जो था, यह सिंधु का किनारा था, सिंधु का क्षेत्र था। याद रखेंगे, सिंध क्षेत्र में आकर के ये विशेष रूप से यहाँ पर बसे थे। इनके बारे में बताया जाता है कि शक वंश जो है इसका सबसे प्रमुख राजा जो है उनका नाम रुद्रदामन है। शक वंश के सबसे प्रमुख राजा जो है उनका नाम रुद्रदामन है। रुद्रदामन के बारे में आप थोड़ा सा समझिएगा। ये जो रुद्रदामन है इन्होंने छत्र प्रणाली को अपनाया था। रुद्रदामन आपके छत्र प्रणाली को अपनाए थे तथा इनके बारे में बताया जाता है, सबसे प्रमुख शासक ये रुद्रदामन थे। रुद्रदामन के बारे में बताया जाता है कि ये अपने जीवन में कभी भी गलत तरीका से धन नहीं कमाए थे, कभी भी झूठ बोल करके, गरीब असहाय लोगों को सता करके ये धन नहीं कमाए थे। आपको बेहतर तरीका से ये बातें याद रहेगी कि ये अपने जीवन में जब भी कमाए हैं अच्छे तरीका से, कभी गलत तरीका से धन नहीं कमाया और ना ही कभी इन्होंने नाजायज कर वसूला है। ये हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, अच्छे तरीका से धन कमाए, नाजायज रास्तों को भूल गए। तो इनके बारे में जब रुद्रदामन की मृत्यु हुई तो रुद्रदामन के मृत्यु के बाद जो है इनका शक वंश का विनाश हो गया। आप याद रखेंगे कि रुद्रदामन के मृत्यु के बाद शक वंश का विनाश हो गया। इन्होंने योधेय और सातवाहन वंश के राजा गौतमी पुत्र पुलुमावी को इन्होंने युद्ध में हराया था। सातवाहन वंश एक बहुत बड़ा वंश था, उसके राजा को इन्होंने, रुद्रदामन ने हराया था। आपको यहाँ पर शक वंश के बारे में विशेष करके थोड़ा सा जानना है कि शक वंश को उन्हीं के समुदाय यूची वाले ने भगाया
और उनके भगाने के बाद जो है शक वंश भारत में आए। इनके शक्ति का केंद्र सिंधु रहा। शक वंश का सबसे प्रसिद्ध जो राजा था उनका नाम रुद्रदामन हो जाएगा। रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे। रुद्रदामन के द्वारा क्षत्रप प्रणाली को अपनाया गया। उसके बाद ये रुद्रदामन जो है योधवो एक वंश है और सतवाहन एक वंश है, जिसके बारे में अभी आप पढ़ने वाले हैं। तो सतवाहन वंश में गौतमी पुत्र पुलुमावी ये जो थे, गौतमी पुत्र होगा या वशिष्ठी पुत्र, सॉरी गौतमी पुत्र सातकर्णी होगा, यहाँ पर आपका वशिष्ठी पुत्र होगा। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को इन्होंने हराया था। और जब रुद्रदामन की मृत्यु हुई तो रुद्रदामन के मृत्यु के बाद जो है आपका शक वंश का विनाश हो गया। ठीक है, आप इतना कंफर्म रूप से याद रखेंगे कि रुद्रदामन के मृत्यु के बाद शक वंश का विनाश हो गया। इतना का एक बात और बेहतरीन तरीका से आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है, याद करना है कि जैसे आपको बताया गया था सुदर्शन झील, सुदर्शन झील के बारे में मैंने आपको बताया था। ये झील से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और इसका मरम्मत जो है अशोक ने किया था। अशोक, और उसके साथ साथ ये जो आप रुद्रदामन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये रुद्रदामन भी इसका मरम्मत करवाए हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसके बाद आपको यहाँ पर यह भी बात याद रखनी है कि सुदर्शन झील का मरम्मत जो है आपके रुद्रदामन के द्वारा भी कराया गया है। इतना का आप स्क्रीनशॉट करेंगे। तो अभी आप शक वंश के बारे में पढ़े, जिसके विशेष प्रमुख राजा रुद्रदामन थे, उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई। अब आपका अगला जो वंश होगा वह वंश सातवाहन वंश होगा। ध्यान दीजिएगा, सातवाहन वंश के बारे में आपको पढ़ना है और समझना है। तो सातवाहन वंश के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा शुरू में बताया था और उसके बाद हम रुक गए थे। तो सातवाहन वंश के बारे में आपको विशेष करके जानना क्या है कि एक वंश था जिसका नाम था कण्व वंश। आपको याद होगा कि एक वंश था जिसका नाम था कण्व वंश। इस वंश के संस्थापक जो थे उनका नाम था वसुदेव कण्व। याद रखेंगे आप, इस वंश के संस्थापक का नाम था वसुदेव कण्व। और इसके अंतिम राजा जो थे उनका नाम था सुशर्मा। क्या नाम था? सुशर्मा नाम था। इनके अंतिम राजा का नाम सुशर्मा था। तो कण्व वंश के अंतिम राजा जो ये सुशर्मा है, इन सुशर्मा का हत्या इनको मार दिए सीमुक ने। याद रखोगे, सुशर्मा का हत्या किसने किया? सीमुक ने किया। जैसे आप जानेंगे, अब आपको ये बात कमेंट करना है कि कण्व वंश के जो वसुदेव कण्व है, इन्होंने किसका हत्या करके कण्व वंश का स्थापना किया? ठीक इसी प्रकार कण्व वंश का स्थापना इन्होंने भी किसी का हत्या किया होगा, आपको बताया भी है हम। और इनके अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या सीमुक ने कर दिया। और 60 ईसा पूर्व में, कब जी? 60 ईसा पूर्व में भारत के अंदर, आवाज बंद रखेंगे, 60 ईसा पूर्व में भारत के अंदर सातवाहन वंश का स्थापना किए। कौन वंश का स्थापना किए? सातवाहन वंश का स्थापना किए। तो ऐसे आपको अब यहाँ पर कंफर्म रूप से समझना है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुक हो गए। कौन हो गए? सीमुक। सातवाहन वंश का स्थापना सीमुक ने किया था। किसको मारकर? सुशर्मा को। कब किए थे? 60 ईसा पूर्व में। और सुशर्मा किस वंश के थे? तो आपके कण्व वंश के थे। इतना तक आपको विशेष करके याद रखना है और समझना है। बताया जाता है कि सातवाहन वंश के शासन काल में, सातवाहन वंश का जो शासन काल था, उस समय माँ को विशेष दर्जा दिया जाता था। माता का विशेष महत्व था। तो सातवाहन वंश में आपको बताया गया है कि 19 गो शासक हुए थे। इस वंश में 19 गो राजा हैं। 19 गो राजा हुए थे लोग। और उन सभी राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजा अगर कोई थे तो उनका नाम सीमुक है। सबसे प्रसिद्ध कहें, महान कहें, या जो कुछ भी आप कहें,
तो ये इनके संस्थापक आपके सिमुक ही हो जाएंगे। तो ये 19 के 19 जो राजा आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सभी के सभी राजा अपने नाम से पहले अपने माँ का नाम लगाते थे। ये सभी राजा अपने नाम से पहले अपने माँ का नाम लगाते थे। जैसे कि अभी आपको हमने रुद्रदामन के बारे में बताया था कि रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को हराया था। तो यानी कि पुलुमावी जो थे उनके माँ का नाम वशिष्ठी था। ये भी बात आपको ध्यान से समझना है कि रुद्रदामन के बेटी से वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का विवाह हुआ था। जैसे आपको बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब किसको हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर, यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर को जब चंद्रगुप्त मौर्य हराए तो उसके बेटी हेलेना से विवाह किए। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान देंगे, रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को हराया है और हरा करके अपनी बेटी का विवाह उनके साथ किया, और हराने के बाद अपनी बेटी का विवाह उनके साथ किए हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले विशेष करके एक बात जान करके खुशी होगी कि इस वंश के जितने भी राजा थे वे अपने नाम से पहले अपने माँ का नाम लिखते थे। जैसे अगर आपको अवसर मिले, थोड़ा सा समय रहे घर पर, तो आप सातवाहन वंश के बारे में विशेष करके जानना चाहते हैं तो एक मूवी इस पर बना हुआ है, उसको जा करके देखेंगे। उस मूवी का नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। यानी कि जो राजा सातकर्णी थे उनके माता का नाम गौतमी था, गौतमी। तो यहाँ पर आप गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो ये लोग अपने माँ का नाम अपने नाम से पहले लगाते थे। आप इन्हें विशेष रूप से याद रखेंगे। सातवाहन वंश में कुछ राजा है जिसमें सातकर्णी प्रथम हो जाएंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी हो जाएंगे और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी हो जाएंगे। ये लोग अच्छे शासक थे, अपने शासन के लिए दूसरे किसी से बहुत सारा युद्ध भी किए हैं। तो बस आपको सातवाहन वंश के बारे में इतना ही जानना था कि सातवाहन वंश का स्थापना सिमुक ने सुशर्मा को मारकर 60 ईसा पूर्व में किया था और सबसे प्रसिद्ध यही थे। और सातवाहन वंश में सबसे पहले आपको विशेष करके समझ लेना है कि सातवाहन वंश में माँ का नाम अपने नाम से पहले लगाते थे लोग। अब आपको कुषाण वंश के बारे में पढ़ना है, इतना का स्क्रीनशॉट।